सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सबको आजा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। तो आइए सुनते हैं आजा एकादशी की कथा। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने श्रवण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या महत्व है, क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। आओ मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म श्रवण करो। पुराने समय में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र के नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी और बेटे को और स्वयं को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कारों का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इसे विपत्ति के समय भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ और राजा हरिश्चंद्र इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। उन्हें सदैव इसी बात की चिंता लगी रहने लगी कि अब मैं क्या करूं, इस कर्म से कैसे बचूं, इस कर्म से कैसे मुक्ति पाऊं। एक समय की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया, गुरुवर प्रणाम, और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि चुप हो गए और चले गए। आजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक व्रत किया और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने
ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्रों में आभूषणों से सजा देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गधाम को चले गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत के कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान की। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।